ओटोपाल में एक बार फिर हुआ बवाल, जिसके चलते मजदूरों व ठेकेदारों के द्वारा सोमवार को हड़ताल की गई। मजदूरों व ठेकेदारों का कहना है कि हमें पिछले करीब 12 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया है। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। ओटोपाल कंपनी की सीतापुरा ब्रांच व 9 नंबर स्थित कंपनी के मजदूरों व ठेकेदारों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार करते हुए 9 नंबर स्थित ओटोपाल कंपनी के बाहर धरना दिया। आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाता शौर्य के पास और जानते हैं क्या है ओटोपाल का पूरा मामला। आज फिर दोबारा से 1 महीने बाद हम लोग ओटोपाल पे खड़े हैं, वही जगह 9 नंबर सिक्कर रोड पे। और यहाँ पे अलग अलग जगह से जो भी ओटोपाल की ब्रांचेज है, वहाँ से जो ओटोपाल के एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो आए हुए हैं। और समस्या वो की वो ही है। समस्या ये है कि इनको दोबारा से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम आइए जानते हैं ओटोपाल के स्टाफ से ही कि तनख्वाह कब से नहीं मिल रही है और इसका कारण क्या है। सर, आप कब से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको? लास्ट फरवरी 2020 से। फरवरी 2020 से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको? और क्या आपको अकेले को नहीं मिल रही है या फिर सभी स्टाफ को नहीं मिल रही है? अभी ये स्टाफ और वर्कर दोनों शामिल है। स्टाफ और वर्कर सभी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और पिछली बार भी वर्कर को तनख्वाह नहीं मिली थी। कंपनी के पास कोई काम की कमी नहीं है, ऑर्डर खूब है, लेकिन देने की इच्छा नहीं है। सेठ जी बताएंगे क्या है? ये तो सेठ जी कहेंगे नीयत खराब क्यों हुई है, पैसा होते हुए पैसा नहीं दिया जा रहा 12 महीने से। कंपनी में पैसा खूब आता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आप अभी 9 नंबर जो सिक्कर रोड पे है, आप सभी यहाँ से हैं? हम सीतापुरा यूनिट से हैं, आज यहाँ आए हैं क्योंकि इन्होंने जो एक्शन लिया उसमें शामिल होने आए हैं। दोनों ग्रुप सीतापुरा यूनिट से भी और सिक्कर रोड जो 9 नंबर पे है उससे भी, ये दोनों ग्रुप एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं और बाहर खड़े हैं और काम को अभी बंद किया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही है। बिना तनख्वाह के तो काम कैसे हो भी सकता है? पिछले 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, केवल आश्वासन मिल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। बाकी ऐसा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे जो मजदूर भाई हैं छोटे छोटे, उनके बच्चे हैं, किराए से रहते हैं, और किराएदार मकान मालिक को किराया नहीं दे पा रहे हैं। बहुत समस्याएं उनके सामने, लेकिन मैनेजमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। 12 महीने से तो तनख्वाह बाकी है, फिर कभी 2000 दे देते हैं, फिर 2-3 महीने बाद देते हैं, कभी 2000 देते हैं, कभी 1000 दे देते हैं। इस तरीके से काम चला रहे हैं। और किसी जो हमारा बाकी है किसी का देना है, वो दे ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। 1 महीना 3 महीना में जाकर पूरा होता है। वर्तमान में हमारी पेंडिंग तनख्वाह 12 महीने की है। पूरी 12 महीने की तनख्वाह बाकी है। 12 महीने तो पूरा साल भर हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। LIC चालू की थी, जिसमें ये था कि कंपनी LIC काटेगी। वो LIC का पैसा भी जमा नहीं हो रहा। अगर किसी का कुछ हो जाता है तो उस केस में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। LIC के पैसे 1.5 काट लिया गया है। और वो LIC का पैसा हमारी तनख्वाह में से हर महीने काटा जाता है। पुलिस को बुला के हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बार बार कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। वो हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये गेट खाली कर दो। तो आपको पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अभी रोड पे मत आओ, गेट खाली कर दो। जबकि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमने कोई सुबह से उपद्रव नहीं किया है, ना किसी तरीके से बदतमीजी करी है। वो ये कह रहे हैं अंदर जाओ, काम चालू करो, पैसा होंगे तो देंगे। उनका इसमें क्या वो है कि भाई काम चालू होने से उनको क्या दिक्कत है? 12 महीने से काम नहीं चल रहा। 12 महीने से काम नहीं चल रहा था क्या? जो आज ये तनख्वाह दिलाने आगे। आइए हम बात करते हैं आगे अंदर अधिकारियों से। कि प्रेस वालों ने मेरे से पूछा कि साहब आपने को हटाते क्यों नहीं? सबने हटा दिया था, ये काम नहीं, तनख्वाह नहीं उनको। लेकिन नहीं, ये मेरे परिवार हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं इनको अब साथ रहूँगा। अगर ये मेरे परिवार वाले मेरे बच्चे दुखी होंगे तो मैं दुखी हो जाऊँगा। जाके राजप्रिय प्रजा दुखारी, वो नरक अधिकारी। इसलिए करोड़ों रुपये का हम नुकसान कर चुके हैं। तो अब क्या है कि कुछ अब तनख्वाह बाकी है लोगों की, अब हम दे रहे हैं। हम सारा इसके लिए हमने सब तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ काफ़ी हद तक पेमेंट किया है लोगों को, ठीक है ना। अब हमने पिछले महीने 2-2 महीने की तनख्वाह दी सबों को, ठीक है ना। तो अब कैसे रहे, लेकिन क्या करें, काम तो है नहीं, कहाँ से पैसा लाएंगे? ना तो कोई जॉब पे हैं, काम कर रहे हैं। अगर बहुत से समझदार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, कंपनी पर हम बर्डन नहीं बनाते हैं, वो दूसरी जगह ज्वाइन करी नौकरी। हम काम तो कर नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे हैं, अभी मैं अपना बेटा मानता हूँ, तो इनका भी थोड़ा फर्ज बनता है। चलो भाई, कंपनी तकलीफ है तो कहीं और जगह काम कर ले। हम काम भी नहीं है हमारे पास में, और हम भूखे मर रहे हैं। तो ये सारी बात देखो, जब परिवार का हिस्सा है, बाप बेटे के संबंध है, उसमें वही सारी बातें। तो गुप्ता जी, अभी तो आपसे यही है कि आप अभी जो इनकी तनख्वाहें हैं वो कब तक तनख्वाह दे देंगे? अगर आपकी कोशिश तो चल रही होगी, आप भी मतलब आपकी मीटिंग हुई होगी। हर महीने इनको 1 महीने की तनख्वाह प्लस कुछ एक्स्ट्रा देता रहूँगा, हर महीने देता रहूँगा ना, ठीक है ना। तो ये आप कब से स्टार्ट करेंगे? जैसे 1 महीने की तनख्वाह आप बोल रहे हैं कि हम दे करके फिर कुछ एक्स्ट्रा भी स्टार्ट करेंगे,
तो वो आधे महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा करेंगे या एक महीने की तनख्वाह, मतलब 2-2 महीने से चलेंगे? 10% एक्स्ट्रा करूंगा, एक महीने की तनख्वाह पूरी और 10% एक्स्ट्रा करूंगा, ठीक है। तो जो ये एक महीने की जो तनख्वाह आप बता रहे हैं, तो वो अभी से देंगे 2-3 दिन में, एक दिन में, या फिर इसके लिए भी कोई समय देंगे आप? 7 तारीख तक। 7 तारीख को आप बोल रहे हैं कि एक महीने की तनख्वाह प्लस साथ में 10% आपको दे दिया जाएगा, तो ये सही है? 7 तारीख तक तो आपको आ जाएगी। और थोड़ा 7 तारीख हम मानते हैं इनकी बात 7 तारीख को, पर ये बात बोलते हैं उनको 12 महीने हो गए आज। वहाँ हम सीतापुरा में ये बोल रहे 2 महीने का पेमेंट मिल गया, 2 महीने का पेमेंट यहाँ मिला है, हमको सीतापुरा में कुछ नहीं मिला। हम सीतापुरा में काम करते हैं, हमको सीतापुरा से कुछ नहीं मिला पेमेंट। ये 2 महीने का पेमेंट के लिए बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं काम छोड़ दो, हम जाने के लिए तैयार है आज ही, हमारा हिसाब कर दो, हमको नौकरी नहीं करनी ऑटो लाइट में। ये बोलते हैं काम नहीं है, काम सीतापुरा में खूब है, हम जाने के लिए तैयार है, हमारा पैसा दिला दो 12 महीने का, हमको नौकरी करनी नहीं है। तो भी है, सुनो, तुम्हारे किसी के बारे में सवाल ही पता नहीं था, कुल मिला के पूरा का 4 महीने का बकाया होगा मेरे ख्याल से। अरे ठेकेदारों का तो नहीं, ठेकेदार ठेकेदारों का आपके सामने मना कर रहे हैं 7 तारीख कैसे पैसे देंगे आप बताओ। ठेकेदारों को अभी मना कर रहे हैं कि 4 महीने से पैसा बाकी है। अभी मैं हम देख रहे हैं कब का बाकी है इनका, और बैठ के हम परेशान हो गए। सीतापुरा में जाते हैं हम आप झूठ मानते हो 2 महीने से बाहर बैठे हमको। सर यहाँ पर ठेकेदार का और स्टाफ का क्या मैटर है, मतलब ये अलग अलग है? ठेकेदारों को हम लोग कमीशन देते हैं, हम ठेकेदार को बांटते हैं, ठेकेदार आगे बांटते हैं, उसको कमीशन देते हैं कि जिससे कि तुम उनको, ये ठेकेदार उनका 3-4 महीने का 4-6 महीने का वो बांटते हैं अपने यहाँ। यहाँ के अब स्टाफ से बात करते हैं, ठेकेदारों से बात हो चुकी है, वर्कर से बात हो चुकी है, अब यहाँ के जो स्टाफ है जो काम कर रहे हैं VKI 9 नंबर में सिक्कर रोड पे, तो इनसे बात करते हैं कि पूरा माजरा क्या है, मैटर क्या है। हाँ जी सर, मैं ऑटोलाइट इंडिया लिमिटेड 9 नंबर पे ऑटोपाल से बोल रहा हूँ, शीश राम। और हमें फरवरी 2019 से सैलरी नहीं मिली है, हमारा 2020 से सैलरी नहीं मिली है, स्टाफ की 12 महीने की सैलरी पेंडिंग है और वर्कर की 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। यहाँ की PF है, अक्टूबर 2019 से PF ESI जमा नहीं हुआ है। सरकार का PF और ESI वगैरह जमा नहीं हो रहा है। बोनस भी नहीं दिया है अभी तक, 19-20 का बोनस भी नहीं दिया है, और LIC यहाँ सैलरी में सारे ड्यू है, हमारे सारे ड्यू हैं। आप भी यहाँ पे स्टाफ है? बिल्कुल, मैं भी स्टाफ में हूँ, मेरा नाम हेमंत पारिक है। तो पारिक जी, आपकी 12 महीने की तनख्वाह पूरी बाकी है? जी नहीं सर, मेरी 8 महीने की है बाकी। और आपकी 12 महीने की बाकी है? हाँ जी, 1 मार्च से बाकी है मेरी। आपको यहाँ पे कोई धमका रहा है, कोई दबाव है आपके ऊपर, कोई धमकाता है आपको? आज पुलिस को बुलाया है यहाँ गेट के ऊपर, जब हम आज सुबह रुके कि सैलरी लेके ही अंदर जाएंगे, तो आज पुलिस को LIC बाकी है, हमारी PF बाकी है, ESI बाकी है, TDS बाकी है जो काटा गया है, सैलरी बाकी है 1 साल से। इनसे कि आप एक तनख्वाह आज डाल दो, 28 तारीख को डाल दो, ये कोई गलत मांग नहीं है। 12 महीने में 12 महीने बाद 2 महीने मार्च और कोरोना में 1.5 महीने की तनख्वाह तो वैसे ही नहीं दे रहे, मई से तो तनख्वाह वैसे ही आ रही है हमारी, लॉकडाउन की तो सैलरी खा गई। मैं शौर्य देश सार्थक से कैमरामैन सिंह के साथ।